आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? तो आज का टॉपिक है सर्वनाम। क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक है सर्वनाम। हाँ, रख दीजिए। सिस्टम तो सिस्टम मतलब पीते रहेंगे दोस्तों। आप समझ रहे हैं सिस्टम पीना का मतलब क्या होता है? अभी बताएंगे कहानी। तो सर्वनाम का परिभाषा बाबू क्या होता है? तो आइए आपको परिभाषा लिखवाते हैं। और चाय बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों, है ना। हमारे पापा जो है डांटते रहते हैं घर पे, यार पिएबे तो करिया हो जाइए, नहीं पीना चाहिए। जब बाहर आए तो हम खूब पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय, टी, ओनली टी। देखिएगा, परिभाषा लिखेंगे। इस संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को 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 सर्वनाम सर्वनाम कहते हैं। एक बात जानते हैं दोस्त, मैं जितना पेशेंस के साथ कार्य कर रहा हूँ आरडब्ल्यू में, तो दो तीन चार लोग ने बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार बड़ा बकलोल है, ये कभी आगे आगे आने के लिए नहीं बोलता है, कभी किसी उसमें नहीं घुस रहा है। लेकिन दोस्त बात यह है ना, बड़ा हम पेशेंस वाले आदमी हैं। हमें बहुत बड़ा चीज चाहिए, है ना। बहुत बड़ा सपना है मेरा, और इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आइए अब इस परिभाषा को समझिए कि संज्ञा के स्थान पर मैं अपना नाम क्यों लिया। तो भाई मेरा नाम क्या है? डीपी, ठीक है, यादव नहीं लगा रहे हैं, डीपी, ठीक है। मैं अपना नाम क्यों लिया? डीपी। तो मैं संज्ञा हूं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मेरे स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कह देंगे? सर्वनाम। भैया समझ में कुछ नहीं आया? ठीक बात है, नहीं आया तो आइए बताते हैं कैसे समझना है इसको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त ये तो डीपी नाम पर समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन समझाएंगे अभी। डीपी को हटा दो, साइड करो, साइड करो, यहां लिखो दोस्तों। एक काम करना कर दें, इसको उठा के सिस्टम को ऊपर कर देते हैं। तो टेक्स्ट ना जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा टेक्स्ट ऊपर। एक काम ऐसे कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे ही काम। देखिएगा, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा मोहन। एक काम ना कर देते हैं यार, छोटा करना ही पड़ेगा। अभी अभी जो है दोस्त, पीडीएफ बनाने के लिए जो है एक ईमेल आई हुई है, ठीक है। तो संजोग से मेरे ही क्लास पे उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मतलब मेरे ही क्लास से सीख रही हैं। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, चाहे वो कुछ गड़बड़ी करे या है कुछ, मैं बस जाकर गाइड कर रहा हूँ। जैसे बात ये हुआ कि अभी इसका सेटिंग को लेकर हो रहा है, देख रहे हैं, सेट ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज इनको जो बता देंगे कैसे कैसे करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो उदाहरण में नहीं लिखवा पा रहा हूँ, आ जाइए। उदाहरण के लिए आपको एक स्लाइड लेना पड़ेगा, व्हाइट स्लाइड, ठीक है। आइए व्हाइट स्लाइड लेते हैं। परिभाषा पहले पढ़ लीजिए। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सभी लोग लिख लिए दोस्तों। निखिल सर बता दो, पूछ दिया है, क्या बताना है बताइए। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज आ तो रहा है, देखिएगा। लिखिएगा, मोहन, बड़ा मोटा चल रहा है यार पे, नहीं तो मोहन
मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है, ये हो गया एक वाक्य। एक वाक्य हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक वाक्य लिखेंगे, वह घर वह घर जाता है। तो मोहन जो है दोस्तों यहाँ पे, मोहन क्या है? तो आप कहते हैं कि भैया संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आप कहते हैं कि भैया संज्ञा है, मोहन क्या है? तो आप कहते हैं कि भैया संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वह, तो वह क्या है? आप कह देंगे भैया वह तो सर्वनाम है। बस, परिभाषा क्लियर। अच्छा, ये 4 बजे वाला क्लास ना, 3 बजे चल रहा है। मोहन क्या है दोस्तों? संज्ञा है भैया। मोहन घर जाता है। अब इसी के स्थान पर हम लोग प्रयोग कर दिए हैं किसका? वह का। तो वह क्या हो गया दोस्तों? सर्वनाम हो गया। भैया कैसे हुआ? कल आप साथ कहाँ जा रहे थे? देख रहे हैं कितने लोग झूठ बोल रहा है, हैं? मैं कल तो शाम तक, आप मैसेज नहीं पढ़े लग रहा है, पढ़ लिए थे। देखिएगा, मैं कहीं घूमने नहीं गया था दोस्त, भरम निकाल दीजिए, ठीक है। मोहन घर जाता है, तो मोहन व्यक्ति है, मोहन संज्ञा है, मोहन संज्ञा है। और परिभाषा में क्या लिखवाया हूं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया है दोस्तों हम लोग? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, बस समझाने के लिए है। ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिएगा यहां, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं भैया? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों आप कह देंगे 6 भेद होता है। कौन कौन सा होगा? तो बारी बारी से लिखते हैं। देखिए, किसी का ही बैकलॉग नहीं लगा है तो बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, बढ़िया से क्लास को करते रहना है, ठीक है। ये भाई इसका कब क्लास? अच्छा, ठीक है, वही तो कह रहे हैं, अभी तो है नहीं। देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा लिख देंगे निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा लिख देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा लिख देंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा लिख देंगे दोस्तों, पांचवा लिख देंगे संबंधवाचक है,
और मोटा करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। छठा दोस्तों क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक है। सर आप बिहारी हो का? हाँ बिल्कुल हम बिहारी हानी भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों को भाई, और आप लोगों को भी, कि हम लोग की इज्जत तो इज्जत आप लोग दे रहे हैं। लेकिन यही बंगलोर बेंगलोर में, मुंबई में बिहारियों की इज्जत नहीं किया जाता है, मार के भगा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे पढ़ रहे हैं। और दिल्ली के लोगों को और RW परिवार को, ये लोग अपना ही परिवार मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, मार के भगा दिया जाता है दोस्तों। धन्यवाद यहाँ के लोगों को भाई। ठीक है। सर आप बिहारी हो का? हाँ बिल्कुल हम बिहारी हानी भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों को भाई, और आप लोगों को भी, कि हम लोग की इज्जत तो इज्जत आप लोग दे रहे हैं। लेकिन यही बंगलोर बेंगलोर में, मुंबई में बिहारियों की इज्जत नहीं किया जाता है, मार के भगा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे पढ़ रहे हैं। और दिल्ली के लोगों को और RW परिवार को, ये लोग अपना ही परिवार मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं कि तुम बिहारी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिएगा आगे, बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। आइए हम आपको याद करवाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं याद करवाते हैं। नया नया क्लास है, आपके अंदर भी उत्तेजना होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, हाँ वही होता है सिस्टम, समझ रहे हैं हम भी, जानते हैं भाई। ओके, गॉट इट। नो वन कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। देखिएगा भाई, एक बात सुनिएगा हमारा। बात यह है कि आप नए नए आए हैं तो याद कीजिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये ऊपर कुछ लिख रहे हैं गलत, कुछ लिख रहे थे गलत, कुछ कह रहे हैं, देख लीजिए मैसेज, कुछ लिख रहे हैं नहीं, और ऊपर लिख रहे थे गलत। हाँ, ना ना, सर आपकी एज कितनी है? अच्छा, एज को मैं गलत पढ़ लेता, सॉरी। 22.5 साल दोस्तों, आप 23 साल को हो जाएंगे। हाँ, थैंक यू। याद करेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से दोस्तों अगला हम बात बताए थे क्या, कि कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कुल सर्वनामों की संख्या 6 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया कि आप लोग इस रफ्तार में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा, संज्ञा के स्थान पे हो गया है। अब इसका प्रकार 6 होता है, कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार है सर्वनाम के। बस बारी बारी से सबको पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हेडिंग बनाएंगे पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, हाँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, पहले इसको पढ़ लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। लिखिए सभी लोग फटाफट। हैं दोस्त, ठीक है। नहीं तो दोस्तों जानते हैं, कुछ नहीं, आइए पढ़ेंगे कि वे सर्वनाम जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। हमको परिभाषा याद हो चुका है ना? तो मैं चाहता तो इसको हाथ से लिख लिख के बताते, लेकिन ज़्यादा चीज़ हाथ से लिखवा कर नहीं पढ़ाऊंगा। हाथ से लिखवा पढ़ाऊंगा तो वही लगेगा, मैं लिखूंगा तो समय लगेगा, आप लिखेंगे समय लगेगा ना। ऐसे नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि हाथ से लिखा जाए, कुछ चीज़ लिखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में परिभाषा है कि वे सर्वनाम जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या? वे सर्वनाम जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों?
पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे लिखेंगे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। ये कौन से सर्वनाम हो गए? तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। सौरभ आपका मैसेज आ रहा है, लेकिन ये यूट्यूब नहीं है कि सबका मैसेज दिखाई देगा। आप मैसेज कर दिए ना, तो बाबा जी के टिल्लू की तरह चुपचाप अपना ही मैसेज देख पाएंगे बस, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, आगे देखिएगा। नीरज यादव आपका भी कमेंट पढ़ लिए। ठीक है भाई, अब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे भैया पुरुषवाचक सर्वनाम के मैं एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर आया हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? लिखेंगे पुरुष पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद दोस्तों? आप कहेंगे भैया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। यार ये तो हेडर ही उठ के चला जा रहा है। आज के सेटिंग में हुआ क्या है ऐसे? भाई ऐसे करके हम ऐसे हटाते थे ना इसको, ऐसे, तो ये हेडर ही इधर उधर चला जा रहा है। कोई बात नहीं, अभी वो जो है कुछ होता है कंट्रोल सी पी वो सेट नहीं कर पाई हैं अभी। ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगी, जैसे हम लोग सीखे थे डिजिटल बोर्ड चलाना। तो 3 भेद में कौन कौन सा होगा? आइए, पहला, दूसरा, तीसरा। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बाद दोस्तों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद से दोस्तों अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कुल कितने भेद होते हैं? तो आप कह देंगे भैया इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम यहाँ पे आपको लिखवा भी दिए हैं। ठीक है, चलिए, हम डिजिटल बोर्ड पूरा सिलेबस कब खत्म होगा सर? पूरा सिलेबस 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50 से 60 दिन में। एसिडिटी बन गया है, कुछ भी खा ले रहे हैं, कुछ भी पी ले रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं, इसलिए एसिडिटी हो गया है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भगवान, थैंक यू थैंक यू। एक लोग तो तारीफ किया। नीरज यादव सर पूरा सिलेबस खत्म कब होगा? प्लीज बता दीजिए। 50 से 60 दिन में खत्म हो जाएगा। अब कॉपी पेस्ट मही कीजिए। ठीक है। ऋषभ यादव सही यार, अहिर लोग के बुद्धि नहीं होता है का, हम भी अहिरे हैं, लेकिन अब हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा बुद्धि आ गया है। इन्हीं आप ही लोग के कहले जो है प्रॉब्लम है? बुद्धि लाइए। हाँ, ऐसे ही आप लोग बदनाम कर रहे हैं। गुरुजी बोर्ड पेपर में जीवन परिचय कैसे लिखना है बताइए। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। अभी 4 दिन हुआ, थोड़ा रुक जाइए, बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स कहाँ मिलेगा? आपका जो पेड कोर्स है ना, ये इसी के बगल में मिलेगा। मतलब कि जो ये क्लास जहाँ रिकॉर्ड रहेगा उसी के बगल में 2 पीडीएफ दिखेगा, एक पीडीएफ नंबर 1, पीडीएफ नंबर 2। ठीक है सर, मैं पिछली वीडियो से पढ़ूँ या अगली वीडियो से? हैं, पहले नंबर वीडियो से पढ़िए, पिछली अगली ने कुछ नहीं। हाँ सर, टेस्ट कब होगा? टेस्ट टेस्ट कराएंगे दोस्तों, कब करवा दे? संडे को करवाएंगे, कल बता दूंगा क्लास में। ठीक है, चलिए, ओके। रउआ बहुते बढ़िया पढ़ाए ने। ठीक है, अब इन तीनों को बारे बारे से पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? हेडिंग बनाइए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं?
ये उत्तम पूरक क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? यार ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। इतना क्लियर तो आज तक कोई बनाया ही नहीं होगा। चलिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम का बाबू, पिछला साल था दोस्त कि खाली मेरा क्लास यूट्यूब यूट्यूब पे ही चलता था, एक दिन में चार चार को यूट्यूब पर क्लास। इस साल है कि एक दिन में खाली एप्लीकेशन के भीतर ही हम रह रहे हैं, समझ रहे हैं? यूट्यूब पे एक दो क्लास हो रहा है, लेकिन इस संडे को क्लास कराएंगे यूट्यूब पे, ठीक है? चलिएगा, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष। ओके, रउआ बहुते बढ़िया पढ़ा मैंने, ठीक है। अब इन तीनों को बारे बारे पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? हेडिंग बनाइए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? ये उत्तम पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? यार ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। इतना क्लियर तो आज तक कोई बनाया ही नहीं होगा। चलिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम का बाबू, पिछला साल था दोस्त कि खाली मेरा क्लास यूट्यूब यूट्यूब पे ही चलता था, एक दिन में चार चार को यूट्यूब पर क्लास। इस साल है कि एक दिन में खाली एप्लीकेशन के भीतर ही हम रह रहे हैं, समझ रहे हैं? यूट्यूब पे एक दो क्लास हो रहा है, लेकिन इस संडे को क्लास कराएंगे यूट्यूब पे, ठीक है? चलिएगा, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। क्या दोस्तों? उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। हाँ, लिखिए। जैसे जैसे लिखेंगे, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि, ठीक है, लिख लेंगे। ये बड़ा देर पढ़ा दिए हो। क्लास कब खत्म होगी? ये तीनों प्रकार पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा क्लास। दूसरा है मध्यम पुरुष। क्या दोस्तों? दूसरा है मध्यम पुरुष। एक कहानी बताएंगे बाद में, सर पहले ही पढ़ लिए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ लिए थे। प्रबल प्रताप मैसेज आ रहा है आपका। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है, क्या दोस्तों? सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? हमारे ऑफिस के तीन चार लोग हैं दोस्त, ठीक है, जिनके मतलब, हाँ नहीं, अच्छा बात बता रहे हैं भैया, अच्छा बात है। जिनके इतना हम तो खौफ हो गया है, डर लग रहा है। जिनके मतलब बच्चे घर के पढ़ते हैं क्लास 10वीं में, ठीक है, चार पांच लोग हैं, पांच लोग लगभग, नाम नहीं बताएंगे अभी, है ना? नहीं तो आप कहेंगे, हाँ लेकिन नाम बताएंगे और मालूम कर लेंगे, आपका नंबर भी लेंगे। चाहिए अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो शिकायत कर देंगे। या तो आपको पापा है, ठीक है, अब हिंट दे रहे हैं, पापा भी है, किसी के चाचा भी है, किसी के भैया भी है, चार पांच लोग हैं भाई। तो अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो शिकायत करेंगे कि आपका भतीजा, आपका लड़का नहीं पढ़ रहा था। भाई सच्चाई कह रहे हैं, ठीक है? क्या इसकी यूपी बोर्ड का क्लास चल रहा है। हाँ सर, ठीक है, दोबारा पढ़ा देते हैं। सर गाना नहीं सुनाएंगे? कौन बोला कि नहीं सुनाएंगे रे भाई? सुनाएंगे अभी है, बस इसको पढ़ा लेने दो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तू मेरा दिल
तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके। ठीक है, ये लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। कौन सा गाना सुना है? वही मुझे 4-5 गाना ही याद है जो मैं कई बार गा चुका हूँ। सोच रहे हैं कि आज बैठ के याद करें, लेकिन इसमें एक है, ये नॉर्मल गाना है, वही सुना देते हैं, फिर तीसरा पढ़ेंगे। हाँ, ये है कि हिंदी है। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोरी खिंचा जाता हूँ। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोरी खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। अब एक लिख रहा है सर चश्मा वाला, अभिषेक कह रहे हैं चश्मा वाला, शुभांकर भी कह रहे हैं चश्मा वाला। ठीक है, सुनिएगा। अरे चश्मा लगा के हैंडसम लागो तारो, अरे साउथ वाला हीरो से ना कम लागो तारो, आ तोहरे के दिल हम देहबे करे जा तू तो बम लागो तारो। है ना, बस इससे आगे नहीं। ये लिखेंगे मध्यम पुरुष। आप लोगों को भी चस्का लग गया है गाना सुनने का दोस्तों। लास्ट है अन्य पुरुष। क्या दोस्तों? लास्ट है अन्य पुरुष, है ना? क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? मासूम शर्मा का गाना गाओ। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, डै 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 डैश। इसके आगे नहीं याद है, उसी का है ना, मासूम शर्मा का ही है। याद है यार, गा नहीं पाते हैं इसको। मजा आता है लेकिन मासूम शर्मा वाला सुनने में ना। देखिएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम कि जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर, वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर दोस्तों किसका संबंध होता है? आप बताइए। वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, उसने। बस बस बस, एक ही दिन में ज्यादा पढ़ा देंगे तो आप लोग का पेट फुल हो जाएगा, है ना? हाँ, 30-35 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं चलेगा हिंदी का दोस्त, पहले दिन से बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि मास्टर का पैसा ले लिया भाग गया पैसा लेके, नहीं। पूरे सप्ताह 30 से 35 मिनट चलेगा हिंदी की क्लास। हिंदी है, मैथ नहीं है, एसएसटी नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है, और साइंस नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट, ना ना ना। तनी तनी पढ़ाएंगे, उसी में तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। बहुत कम पॉइंट बनाया हूँ। पहला एक पेज पढ़ाया हूँ, सर्वनाम किसे कहते हैं, एक स्लाइड। दूसरा आपका सर्वनाम का प्रकार। तीसरा आपका दोस्तों क्या? तीसरा आपका क्या है? तीसरा भैया कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा स्लाइड उत्तम पुरुषवाचक। पांचवा भैया मध्यम पुरुषवाचक। छठवा हो अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, ये देखिए, शशांक शेखर सिंह कितना बढ़िया भजन लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इतना मस्त जो है, आप रिप्लाई कीजिएगा तो कैसे जो है काम चलेगा दोस्त। ठीक है, इनका जो है फोटो खींच लीजिएगा, है ना? क्या पता। हाँ, क्योंकि पहले के जो है स्टूडेंट अजब होते थे, अब के स्टूडेंट दूसरे होते हैं। हाँ हाँ, अब दोस्त पहले के बच्चे जो बड़ा बढ़िया होते थे, अब तो एक दूगो लड़का है कितना अच्छा गाली लिख देता है ना कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। है ना? चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, प्रूफ रहेगा अपने पास कि गाली दिया है बच्चा ये शशिकांत। ठीक है, इससे बात करना पड़ेगा, इसके मम्मी से और इसके पापा दोनों से। ठीक है, तो हाँ, ना ना रहने दीजिए, वो खुद छटपटा के फोन करेगा अनब्लॉक करवाने के लिए। ठीक है, चलिए, ठीक बात है दोस्तों। और क्या जमाना चल रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे कल अच्छे क्लास के साथ।
स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, और कल इससे आगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बना के तैयारी कर लीजिएगा। आज पहला दिन डेमो क्लास खत्म हो गया था, और आज हम लोग पहले एप्लीकेशन में पढ़े थे, और कल भी क्लास चलेगा, कल बंद नहीं रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।